हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मशीन टूल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आज मैं ग्राइंडिंग मशीन एंड सरफेस फिनिशिंग से रिलेटेड लगभग 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं। मशीन टूल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो में डाल चुका हूं। वह आप देखना चाहते हैं तो एमटीटी ऑब्लिक मेटल कटिंग एमसीक्यू के नाम से हमने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन समझाने से पहले मैं बता दूं, इस अभी क्वेश्चन में एक प्रैक्टिस के रूप में लेकर आया हूं, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए हैं, क्योंकि थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। अब मैं पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। क्वेश्चन में लिखा है द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज अ, जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है वह किस प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सरफेस फिनिशिंग। इस पे मैं टिक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज स्लो ड्यू टू, जो हमारी ग्राइंडिंग ऑपरेशन है उसमें जो मटेरियल का रिमूव करने का जो रेट रहता है वह कम रहता है। तो क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स में हम क्या करते हैं, मटेरियल को कट करते हैं, इसलिए इसका रेट कैसा रहता है, स्लो रहता है। तो ये वाला ऑप्शन में आप देखेंगे लिखा हुआ है ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स इज कटिंग, इसलिए क्या रहता है, स्लो रहता है। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट लगा है, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द मटेरियल रिमूवल रेट ऑफ द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इन कंपैरिजन टू द मटेरियल रिमूवल रेट इन फेसिंग ऑपरेशन। मतलब फेसिंग ऑपरेशन और ग्राइंडिंग ऑपरेशन में कंपैरिजन बता रहा है कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जो मटेरियल का रिमूवल रेट रहता है कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं जस्ट ऊपर बता चुका हूँ कैसा रहता है, स्मॉल रहता है। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ग्राइंडिंग रेशो जनरली लाइज बिटवीन, जो ग्राइंडिंग रेशो रहता है वह किसके बीच में रहता है। फ्रेंड्स, ये रहता है 0.5 से 10 के बीच में, इसका ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द ग्राइंडिंग व्हील स्पीड, जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील है उसकी स्पीड किसके बीच में वेरी करती है। तो फ्रेंड्स, ये होती है 1500 से 2000 के बीच में। ये वाला हमारा मीटर पर मिनट में याद रखें, कितनी, 1500 से 2000 के बीच में। तो इस सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप ओनली मशीन टूल टेक्नोलॉजी की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, जिसे शॉर्ट में एमटीटी के नाम से जानते हैं, तो आप उसको 20 रुपए में खरीद सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन ग्राइंडिंग इरेगुलर कर्व टेपर्ड कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स सरफेस द ग्राइंडर यूज। इन क्वेश्चन में बोला है कि इस टाइप के जो सरफेस में यूज करने के लिए हमें किस टाइप की ग्राइंडर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ये होती है सरफेस ग्राइंडर। कौन सी होती है? सरफेस ग्राइंडर। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ सरफेस ग्राइंडिंग इज डन टू प्रोड्यूस, जो हम सरफेस ग्राइंडिंग का यूज करते हैं किस टाइप की सरफेस को, जो ग्राइंडिंग करने के लिए, ये होती है फ्लैट सरफेस को। कौन सी? फ्लैट सरफेस को ग्राइंड करने के लिए हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मेथड ऑफ ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेट और टेपर्ड कर्व ऑन अ वर्कपीस। इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन सी ग्राइंडिंग मेथड है जिसका यूज हम स्ट्रेट और टेपर्ड सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होती है एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो इस पर मैं टिक कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, याद रखें, मैं क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं, थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग द सरफेस स्पीड ऑफ रेगुलेटिंग व्हील। जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग है उसमें जो हमारी रेगुलेटिंग व्हील रहती है उसकी स्पीड क्या रहती है। तो फ्रेंड्स, ये रहती है 15 टू 60 मीटर पर मिनट। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन सेंटरलेस ग्राइंडर्स द रेगुलेटिंग व्हील इज इंक्लाइंड, जो
रेगुलेटिंग व्हील रहती है सेंटरलेस ग्राइंडिंग के अंदर, वह कितनी इंक्लाइन रहती है? ये रहती है 0 से 8 डिग्री के बीच में। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था मेथड ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग यूज्ड टू प्रोड्यूस टेपर। टेपर को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी सेंटरलेस ग्राइंडिंग का यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये होती है एंड फीड ग्राइंडिंग। कौन सी होती है? एंड फीड ग्राइंडिंग। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था एक्चुअल फीड इन सेंटरलेस ग्राइंडर्स आर गिवन बाय। जो एक्चुअल फीड रहती है सेंटरलेस ग्राइंडिंग के अंदर, वह किस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? यहाँ पर दिया हुआ है डी डायमीटर है, एन क्या रिवॉल्यूशन पर मिनट है, ए क्या है एंगल है। ये होता पाई डी एन साइन अल्फा। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, पाई डी एन साइन अल्फा। इस पे कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, तो ए वाला फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पर जो दिया हुआ है ये डाटा दिया रहेगा, तो इसको यूज करके हम जो एक्चुअल फीड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मेथड ऑफ ग्राइंडिंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटरनल सिलिंड्रिकल होल्स एंड टेपर्स। जो ग्राइंडिंग मेथड है कौन सी है जिसके अंदर हम इंटरनल सिलिंड्रिकल होल्स और टेपर को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये होती है इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। कौन सी होती है? इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन द सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील मेथड द डिवाइस यूज्ड टू होल्ड द जॉब इज नेम। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग है उसमें जो जॉब को पकड़ने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये होती है कॉलेट्स चक। कॉलेट्स चक। ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो इसको मैं टिक कर देता हूं, सी वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जो भी हमारी ग्राइंडिंग व्हील्स है उसकी हार्डनेस को अल्फाबेट लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3 टाइप्स की होती है, हार्ड और सॉफ्ट और मीडियम। तीनों को एक साथ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, तीनों के मैं आंसर बता देता हूं। तो फ्रेंड्स पहला लिखा है सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील्स। सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील्स को रिप्रेजेंट करते हैं A2S से। किससे? A2S से। तो इस पर मैं टिक कर देता हूं, A2S से सॉफ्ट ग्रेड की ग्राइंडिंग व्हील्स को यूज करते हैं। जबकि जो हमारी हार्ड वाली होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रेंज ऑफ अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट द हार्ड ग्रेन इन ग्राइंडिंग व्हील। जो हार्ड वाली ग्राइंडिंग व्हील है उसका जो ग्रेड रहता है Q से Z के बीच में रहता है। क्या है? Q से Z। मतलब क्या होता है? डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, Q to Z। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रेंज ऑफ अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट मीडियम हार्डनेस ग्रेन। जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील है उसकी जो मीडियम हार्डनेस को रिप्रेजेंट करने वाला जो सिंबल होते हैं अल्फाबेट्स वो होते हैं I to P। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन आप याद रख लें। सॉफ्ट के लिए ये हो गया A to H, और हार्ड के लिए हो गया Q to Z, और मीडियम के लिए I to P। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ कोर्स ग्राइंडिंग व्हील्स इज यूज्ड टू ग्राइंड। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि कोर्स ग्राइंडिंग व्हील का यूज किसको ग्राइंड करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल को। कौन सा? सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? कोर्स ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय। जो हमने जस्ट ऊपर क्वेश्चन बताया था कि ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट लेटर से। तो डी वाला ऑप्शन देखेंगे उसमें लिखा हुआ लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन रिक्वायर्ड इन ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स अपॉन। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है जो साइज होते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स के वह रिक्वायर्ड होते हैं ग्राइंडिंग व्हील के, वह किस पे डिपेंड रहती है? जो समझ में आ गया वो क्वेश्चन। जो ग्रेन्स होते हैं उनका जो साइज है वह ग्राइंडिंग व्हील में जो हम डिपेंड करता है वह किस पे डिपेंड करता है? ये होता है हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग ग्राइंड। जिस मटेरियल की हमें हार्डनेस को ग्राइंड करना है उसकी जिस मटेरियल को हमें क्या ग्राइंड करना है उसकी हार्डनेस के ऊपर डिपेंड रहता है। याद रहेगा फ्रेंड्स कि किस पे डिपेंड रहता है? किसी मटेरियल की हार्डनेस पर डिपेंड रहता है जिसको हमें ग्राइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था ग्रेड ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स अपॉन। ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेड है किस पर डिपेंड रहती है? फ्रेंड्स ये होती है हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग ग्राइंड्स। जिस मटेरियल की हमें क्या करना है? हार्डनेस को ग्राइंड करना है। स्पीड ऑफ द व्हील और वर्क और व्हील की स्पीड पे, कंडीशन ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन। ये जो हमारी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीनों पे डिपेंड रहता है। इनके भी आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स अपॉन, जो ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड रहता है? फ्रेंड्स ये सभी पे डिपेंड रहता है। द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग ग्राइंड्स, नेचर ऑफ द ग्राइंडिंग ऑपरेशन ऑफ फिनिश रिक्वायर्ड। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस पर मैं टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ फाइन ग्राइंड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड टू ग्राइंड, जो फाइन ग्राइंड ग्राइंडिंग व्हील है उसका यूज किसको ग्राइंड करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये होता है हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। कौन सा? हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। तो ये वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एज इट्स बिकम वर्न ड्यू टू द ब्रेकिंग अवे ऑफ द एब्रेसिव एंड बॉन्ड इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो भी हम बॉन्ड तोड़ने के बाद जो ग्राइंडिंग व्हील को चेंज करने की प्रोसेस है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये होती है ट्रूइंग। क्या होती है? ट्रूइंग। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ग्राइंडिंग व्हील को चेंज करने की प्रोसेस होती है होती है ट्रूइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग जो एक्शन होता है उसको इंप्रूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये होती है ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड, यहाँ पर एक नंबर दिया, कोड दिया है। द ग्रेन साइज ऑफ अ व्हील विल बी, पूछ रहा है ग्रेन, अगर ये नंबर दिया तो उसके ग्रेन साइज कैसे होंगे? फ्रेंड्स इसके जो ग्रेन साइज होंगे वह होंगे कोर्स। क्या होंगे? कोर्स। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोटे, जिसे कोर्स को बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाई, ये वाला कोड दिया हुआ है। तो इसमें जो ग्रेन साइज होंगे वह किस प्रकार के होंगे? तो इसके अंदर होंगे मीडियम। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछ लिए जाते हैं, तो ये कोड आप याद कर लें थोड़ा सा, जिससे आप इसके आंसर दे सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच टाइप ऑफ जॉब्स कैन नॉट बी ग्राइंड ऑन सिलिंड्रिकल सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील। क्वेश्चन के अंदर पूछा है इन चारों में से बताना किस टाइप का जॉब जो सिलिंड्रिकल सेंटरलेस ग्राइंडिंग उसके ऊपर ग्राइंड नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स ये होता है सिलिंड्रिकल होलो। कौन सा होता है? सिलिंड्रिकल होलो। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम ग्राइंड नहीं कर सकते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था एब्रेशन चक which is made up of bonding clay and water, clay and water से मिलकर बनाया जाता है, is called, वह क्या कहलाता है? फ्रेंड्स ये होता है ग्लोबली बॉन्ड साइकिल। क्या होती है? ग्लोबली बॉन्ड चक्र, जिसे बोलते हैं, यहाँ पर चक लिख देते हैं, यहाँ पर साइकिल गलत लिख गया, ये होता है ग्लोबली बॉन्ड चक। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसर इज यूज्ड, ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसर है उसका यूज किया जाता है किसके लिए? तो ये होता है टू रोटेट द ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट करने के लिए। इसका ए वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग इन विच द लेंथ ऑफ द वर्क इज लेस देन द विड्थ ऑफ द व्हील फेस, जो व्हील की फेस है उससे क्या होता है? लेस देन रहती है वर्क की लेंथ, तो वह क्या कहलाती है? तो ये होता है प्लंज कट ग्राइंडिंग। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? प्लंज कट ग्राइंडिंग। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, जो ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया रहता हुआ है कितना कैसा रहता है? तो ये रहता है फ्रेंड डिस्टेंस बिटवीन ग्रिड एंड बॉन्ड। ये ग्रिड एंड बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वही क्राइटेरिया रखा जाता है ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन द रेंज ऑफ ग्रिड्स नंबर ऑफ 80 to 180 द फिनिशिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील विल बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, जो कह रहा है ग्रिड संख्या इतने के बीच में जो रहेगा वह इसमें से किस टाइप की रहती है? कोर्स रहती है, मीडियम रहती है, फाइन रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वह है डी वाला ऑप्शन। क्या कैसी रहती है? बी वेरी फाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर मिल गया होगा वेरी फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एब्रेसिव द वी ब्लॉक फेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल ग्राइंडिंग मशीन। वी ब्लॉक के फेसेस को जो हम ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सी इसमें से मेथड है वह सूटेबल है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखें तो होती है सरफेस एब्रेसिव। कौन सा होता है? सरफेस एब्रेसिव, जो सबसे ज्यादा सूटेबल है किसके लिए? तो वी ब्लॉक के फेसेस के लिए, एब्रेसिव के लिए। तो फ्रेंड्स ये आंसर मिल गया होगा, बी ब्लॉक के लिए कौन सी रहती है? सरफेस एब्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हिच पार्ट विल बी मोस्ट सूटेबल फॉर फिनिशिंग ऑन अ लेपिंग मशीन। इन चारों में से बताना कौन सा पार्ट है जो लेपिंग मशीन के ऊपर सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है? तो फ्रेंड्स ये होता है स्लिप गेज। याद रखें लेपिंग की बात होगी, स्लिप गेज ऑप्शन है वो हमेशा करेक्ट रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
स्लिप गेज सबसे ज्यादा सूटेबल रहती है, ठीक है। या ऐसा कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछा गया, स्लिप गेज को की फिनिशिंग के लिए कौन सी मशीन का यूज किया जाता है, तो वह होती है लेपिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा लेपिंग इज मेड, लेपिंग किस मटेरियल का बना होता है, फ्रेंड्स ये बना होता है ग्रे कास्ट आयरन का, इसका सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सरफेस फिनिशिंग इन लैपिंग डिपेंड्स, जो लैपिंग के अंदर है वह सरफेस की फिनिशिंग डिपेंड रहती है किसके ऊपर, तो ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, ऑन द सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड एट द स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द लैपिंग स्पीड, इस सभी पे डिपेंड रहती है, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इस पे मैं टिक कर देता हूं, डी वाला ऑप्शन इस पे। ये हमारा डी वाला आपको याद रखें, कई बार सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनिशिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिश द स्लिप गेज, ये मैंने ऊपर ही बताया था, स्लिप गेज की फिनिशिंग के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, लैपिंग, लैपिंग मशीन का यूज करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द प्रोसेस इन विच लेस मटेरियल इज रिमूव्ड एंड गुड पॉलिश इज ऑब्टेन, ऐसी कौन सी मेथड है इसमें लेस मटेरियल रिमूव होता है और पॉलिश ऐसी गुड ऑब्टेन होती है, तो ये होती है बफिंग, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑफ राउंड एंड फ्लैट पार्ट्स व्हिच इज डन विद पेस्ट एंड फाइन एब्रेसिव इज कॉल्ड, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है जो भी हमारी सर्कुलर है या राउंड है और जो हमारे फ्लैट पार्ट्स हैं उनकी प्रिसीजन के पेस्ट और बारीक एब्रेशन के लिए बारीक एब्रेशन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, यह कहलाता है लैपिंग। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, लैपिंग। याद रहेगा लैपिंग क्या होती है, जो भी हम प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन पे जो राउंड एंड फ्लैट पार्ट्स रहते हैं उस पे जो प्रिसीजन करते हैं, प्रिसीजन डन होती है पेस्ट एंड फाइन एब्रेसिव, वह क्या कहलाती है, लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था प्रोसेस दैट इज डन टू इंक्रीज द कटिंग कैपेसिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, जो ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग कैपेसिटी को जो इंक्रीज करते हैं वह क्या कहलाती है, ये होती है ड्रेसिंग। में ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं क्या कहलाती है, ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कोर्स ग्रेन हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर व्हिच मेटल, बोला कोर्स ग्रेन जो हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील है यूज की जाती है किस मेटल के लिए, तो फ्रेंड्स ये होता है सॉफ्ट मेटल के लिए, इसके लिए सॉफ्ट मेटल के लिए, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था ग्रेड एब्रेशन चक इज दैट व्हिच इज मेड, जो कठोर जो हमारा हार्ड एब्रेशन चक है वह किस मटेरियल का बना रहता है, तो फ्रेंड्स ये होता है हार्ड एब्रेसिव एंड सॉफ्ट बॉन्ड, हार्ड एब्रेसिव एंड सॉफ्ट बॉन्ड का, ये जो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हिच एब्रेशन वुड बी सूटेबल फॉर द एब्रेशन ऑफ एक्सियल रेक एंगल ऑफ मिलिंग कटर, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि कौन सा एब्रेशन जो एक्सियल रेक एंगल है मिलिंग कटर का उसके लिए सूटेबल है, फ्रेंड्स ये होता है सॉसर, ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कोटिंग आर मेड, कोटिंग किस मटेरियल के द्वारा की जाती है, तो फ्रेंड्स ये होती है ग्रे कास्ट आयरन, कौन सी होती है, ग्रे कास्ट आयरन, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ग्राइंडिंग क्रैक्स आर प्रोड्यूस, ग्राइंडिंग क्रैक्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वह किसके कारण, तो फ्रेंड्स ये होते हैं लोकल ओवर हीटिंग के कारण, किसके, लोकल ओवर हीटिंग के कारण होते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द डिस्टेंस बिटवीन एब्रेसिव पार्टिकल्स इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील है उसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है तो वह फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स यह होता है स्ट्रक्चर, जो उसका स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर इस तरह के जो हमारे ग्रेन्स रहते हैं वह फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स आर यूज्ड, जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उसका यूज किया जाता है टू ग्राइंड हार्ड एंड ब्रिटल मेटल्स को, टू ग्राइंड हार्ड एंड ब्रिटल मेटल को, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ग्राइंड्स कर दें, थोड़ा सा एस और लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन साइज इज नेसेसरी फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टेंसाइल मटेरियल, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कौन से ग्रेन साइज नेसेसरी है जो हमारे टेंसाइल मटेरियल की है, ये होते हैं फाइन ग्रेन, कौन से होते हैं, फाइन वाले, फाइन ग्रेन साइज कंपलसरी होते हैं टेंसाइल मटेरियल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वाइड ग्रेन चक्स आर यूज्ड इन ग्राइंडिंग, वाइड ग्रेन चक का यूज किया जाता है, जो वाइड होते चौड़े होते हैं उसका यूज किया जाता है एल्युमिनियम के लिए, ये वाला हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हिच ऑपरेशन विल बी चूज फॉर फिनिशिंग स्लिप गेज, स्लिप गेज की फिनिशिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज किया जाता है, इस क्वेश्चन को मैं ऊपर 2 बार बता चुका हूं, ये होता है लैपिंग,
बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज व्हाइल ग्राइंडिंग ऑन द जनरल। जनरल पर ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है? ये होती है चकिंग ग्राइंडर। कौन सा होता है? चकिंग ग्राइंडर। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन दो, उनकी बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच मशीन इज मेनली यूज फॉर शार्पनिंग मल्टी टूथ कटिंग टूल्स। मल्टी टूथ कटिंग के लिए की शार्पनिंग के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है? पर ये की जाती टूल एंड कटर ग्राइंडर। कौन सा? टूल एंड कटर ग्राइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द रीजंस फॉर द जॉब बीइंग ब्लू फ्रॉम द ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर जो भी हमारा जॉब है वह ब्लू हो जाता है, किसके कारण? ये होता है अनबैलेंस ऑफ द व्हील, व्हील के अनबैलेंस के कारण। इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे। यदि आप इन सभी क्वेश्चन की पूरे सब्जेक्ट की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो 20 रुपए में खरीद सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ चाहिए तो आप 150 रुपए में खरीद सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।